आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर वह अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और धन्य है तेरी भूमि की उपज। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगुना फलाए प्रभु जी, आशीषित होने पाए मेरे पिता। आज का आशीष वचन इनका जीवन में आशीष को लेकर आए पिता, रुके हुए आशीष खोले और ये आत्मिकता में प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने सहोदय मेरे ईश्वर राजा। और आप पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, आज का वचन हर एक के जीवन में सोगुना फलाए और आशीषित होने पाए सहोदय ईश्वर राजा। सब पुत्र आत्मा सौंपते हैं, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना दो यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो यहाँ पर हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान और धन्य और तेरी भूमि भी उपज, और गाय और भेड़ बकरी भी यदि आप पशु के बच्चे धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, और धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। हालेलुया। मेरे अजीज जो यहाँ पर व्यवस्था विवरण के अंदर परमेश्वर का वचन मूसा जो लिखता है कि यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ यदि चौकसी करे, उस पर चित्त लगाकर उसको पूरी रीति से माने, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी पे सर से जातियों में से श्रेष्ठ बनाऊंगा और तू धन्य होगा। तेरे घर में आशीष, तेरे कोठे में आशीष, तेरे खेती बाड़ी में आशीष, तेरे जेब में, तेरे बैंक में आशीष। यानी कि हर जगह पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूँगा। चाहे बेड़ हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे भैंस हो, हर एक में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूँगा और तो भीतर आते समय धन्य कहलाएगा और बाहर जाते समय धन्य कहलाएगा। मेरे अजीज जो जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते, उसके वचनों का पालन करते, आज्ञाओं का पालन करते हुए हम जब चलते उसके पीछे, तो परमेश्वर हमें हर एक कामों में सफलता देता है। हालेलुया। हमें हर कामों में, चाहे जो भी काम हो हमारे, चाहे व्यवसाय हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट नौकरी हो, चाहे आपके खेती बाड़ी हो, चाहे आपके घर में, लेकिन हर एक जगह पे परमेश्वर हमको आशीष करता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और वह लिखा है यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, कि वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, चौकसी करेगा, चित्त लगाकर मेरे वचनों को पढ़ेगा, सुनेगा, उसके ऊपर चलेगा, तो तेरे ऊपर जो शत्रु आएंगे तुझ पर हमला करने के लिए, तुझे मारपीट करने के लिए जो शत्रु आएंगे, जो दिखते नहीं है, जो दिखने वाले लोग भी तुझ पर हमला करेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक रास्ते से तो आएंगे, वो चढ़ाई करेंगे, लेकिन 7 मार्ग से भागते हुए चले जाएंगे क्योंकि हमारे ओर से परमेश्वर लड़ता है। हालेलुया। और लिखा है 28 के 9 आयत में कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर भी करेगा। हालेलुया। वह कहता है परमेश्वर यहोवा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के, यदि परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरे वचनों पर चलेगा, मेरे आज्ञाओं का पालन करेगा और उस मार्ग पर चलता रहेगा, तो मैं जो शपथ खाया उसके अनुसार मैं तुम्हें पवित्र प्रजा करके स्थिर करूँगा। हालेलुया। मेरा जी जो हमारा परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें स्थिर करूंगा। स्थिर का मतलब मेरा जी जो हमें कुछ स्थान पे खड़े किए जाते हैं, या कुछ स्थिर का मतलब हमारे काम सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम जैसे हमारे जीवन में नौकरी, तो हम परमेश्वर आप नौकरी दिलाएगा, आपको परमेश्वर स्थिर करेगा, मतलब कि आपको परमेश्वर स्थिर और आशीषित करेगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। लेकिन अगर अजी जो हम आगे पढ़ते हैं और लिखा है तुझे उधार लेना ना पड़ेगा और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और
तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया। मेरा जो यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, उसके वचन पर चलते, उसके सुनकर चलते हैं, वैसे हम चित्त लगाकर वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, तो यहोवा हमें उधार लेने वाला नहीं बनाएगा, देने वाला बनाएगा। और वे कहता है कि पूछ नहीं तो मैं सिर बनाऊंगा। हालेलुया। और वे कहता है कि मैं और तू ऊपर ही रहेगा परंतु नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि तू आज्ञाओं को मानता है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं मूसा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उस वचनों पे चला, आशीषित रहा और 40 लाख लोगों को उन्होंने अगुवाई भी किया, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था और वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलता था। जैसे परमेश्वर कहता था वैसे वह चलता था, तब वो बना रहा और आशीषित रहा। और वो पूरी उम्र होने 120 साल के बाद ही उसकी मृत्यु आई, क्योंकि वह परमेश्वर उससे प्रसन्न था और परमेश्वर से वो बातें करता था पहाड़ों पर, क्योंकि वो उसकी आज्ञा को मानता, तभी उसको प्रसन्न करता था। मेरे अजीजों, मूसा जैसा कोई भविष्यवक्ता या कोई नबी नहीं था जो परमेश्वर से फेस टू फेस बातें कर सके, जो उसकी आवाज़ को सुन सके। पहाड़ पे ऐसा कोई नहीं आज संसार में नहीं है, सिर्फ वो है। हम देखते हैं कि मूसा के अलावा अगर दूसरा देखा है तो हम देखते यीशु मसीह ही है जो ऐसा इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए यीशु मसीह से छोटे लोग नबी देखा जाए, भविष्यवक्ता, तो वो सिर्फ मूसा है कि वो परमेश्वर से बातें करता था, क्योंकि वो आज्ञाओं को मानता था। मेरे अजीजों, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, चौकसी करेंगे, चित्त लगाकर उस वचन को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, उस पर चलेंगे, परमेश्वर आपको उच्च स्थान पर खड़ा करेगा और आपको आशीषित करेगा, हर कामों में सफलता देगा, आपको नीचे ने ऊपर ही करेगा और स्थिर करेगा और आपको जयवंत दिलाएगा। शत्रु के ऊपर भी आपको जयवंत दिलाकर आशीषित करेगा आपको, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और शैतान का सामना करें परमेश्वर का अधीन होकर। क्योंकि जब आप अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से हम शैतान का सामना, संसार का सामना हम नहीं कर सकते, लेकिन जब परमेश्वर का सहारा लेंगे, परमेश्वर को कहेंगे प्रभु मैं तेरा अधीन हूँ और तू मेरी उससे लड़, आप कहेंगे तो परमेश्वर हमारे से लड़ेगा और उसको, उस शत्रु को लताड़ेगा, उस भूखमरी को हमारे जीवन से दूर करेगा, हमारे परिवार से गरीब कंगालपन को दूर करेगा। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा ताकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते रहे हैं, इसीलिए आशीष करेगा। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हमारी से बातचीत की आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच मेरे पिता, आपने कहा कि यदि तू मेरे वचनों पर ध्यान दे, चौकसी चित्त लगाकर चौकसी करे, उस वचनों पर चले, तो मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। तो धन्य आते समय, धन्य जाते समय, खेती बाड़ी में, हर कामों में तो आशीषित रहेगा और तुम्हें तू नीचा नहीं ऊपर ही रहेगा, तू पूछ नहीं तू सिर रहेगा। सच मेरे पिता, आपके बड़े बड़े जो देख रहे सुन रहे पिता, आज से वो पिता सिर बने, ऊंचे स्थान पर खड़े किए जाए, इनके हर काम सफल होने पाए, आशीष पाए, इनकी रोके हुए आशीष खोल जाए, हर प्रकार के बंधन टूट जाए, इनके जीवन से शराब के बंधन टूट जाए, गरीब के ऋण के बंधन टूट जाए, आजाद होने पाए। आज से पिता देने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। सभी तरह आत्मा सौंपते प्रार्थना आशीष के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोबारा सुने ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था।